अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 उसका ऑब्जेक्ट नंबर 3 करेंगे। वह फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला नंबर है लॉग ऑफ 64 टू बेस एक्स इज इक्वल टू 3। इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। उसलिए यहाँ पे देखेंगे बेस कौन सा है। यहाँ पे लॉग ऑफ 64 है टू बेस एक्स है। ये जो x है लॉग के यहाँ नीचे ये इसका बेस है, तो पहले हम x लिखेंगे। जो बराबर के इस तरफ नंबर है 3, ये हम x पे पावर देंगे, x पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग के साथ नंबर है 64, यहाँ पे बराबर के बाद में हम लेंगे 64। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो 64 है इसके हम फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर निकालेंगे तो x पावर 3 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर निकलेंगे 2 पावर 6। अब यहाँ पे जो x पे पावर है 3 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे जो x पे पावर 2 पे पावर 6 है, इसे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ पे पावर जो है 3 आए। तो यहाँ पे x पावर 3 सेम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 पावर, यहाँ पे 2 इस पे होल पावर देंगे 3। अब यहाँ पे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 6 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने 2 पे पावर 2 दिया है, उस पे पावर 3। यहाँ पे x पे पावर 3 सेम देंगे। 2 पे पावर है 2, तो इसका 2 को 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 होगा। यहाँ पे 3 सेम। अब इक्वल के दोनों साइड जो पावर है 3 है, पावर सेम है, ये पावर दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो x का वैल्यू निकलेगा 4। यहाँ पे जो x का वैल्यू निकला है वो 4 है। ये इसका आंसर है। दूसरा नंबर है log ऑफ 1 टू बेस 5 इज इक्वल टू x। इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे log है, ये पहले हम log ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे log के नीचे जो नंबर है 5, ये इसका बेस है, तो पहले हम बेस लिखेंगे। यहाँ पे इक्वल के बाद में जो नंबर है x, तो यहाँ पे इक्वल के बाद में नंबर होगा वो हम इस पे पावर देंगे। 5 पावर x ये सेम लिखेंगे इज इक्वल टू 1। ये log के साथ 1 है, यहाँ पे 1 ये सेम देंगे। अब 5 पे पावर x है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है। ये जो यहाँ पे 5 पे पावर x है उसका आंसर 1 आ रहा है। अब 5 पे पावर क्या है तो 1 आएगा। जो नंबर है यहाँ पे 5 है, उस पे पावर x है, तो x यहाँ पे बड़ा नंबर है, इस पे ज़्यादा पावर देंगे 1 2, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 आंसर तभी आता है जब पावर 0 हो।
यहाँ पे 5 पे पावर x है, यहाँ पे x की जगह पे 0 देंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे x का जो आंसर होगा वो 1 होगा। x इज इक्वल टू 0, ये x का आंसर है। तीसरा नंबर है log ऑफ 8 टू बेस x इज इक्वल टू 1। इसे सोल्व करेंगे। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे log का बेस है वो x है, पहले हम x लिखेंगे, इक्वल के बाद में जो नंबर है 1 है, इस पे पावर हम 1 देंगे x पे और बराबर 8। अब यहाँ पे 8 पे पावर कुछ नहीं है, 1 है। अब दोनों पे पावर 1 है तो बस x जो बराबर होगा वो 8 की होगा। x इज इक्वल टू 8, ये x का वैल्यू 8 निकला है, ये इसका आंसर है। फोर नंबर सम में log ऑफ x टू बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसे सोल्व करेंगे। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे log है, उसका बेस 10 है, पहले हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, इक्वल के बाद में जो नंबर होगा यहाँ पे -3 है, यहाँ पे इस पे पावर हम देंगे -3 और log के जो साथ नंबर होगा वो बराबर में देंगे x। यहाँ पे log के साथ x है तो बराबर में यहाँ पे x लिखेंगे। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 पे पावर -3 है, ये जो माइनस हमें ख़त्म करनी है, इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 10 पावर -3 है, ये नीचे, तो यहाँ पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 अपान, यहाँ पे 10 पे पावर 3 है, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आप में तो 1000 होगा, 1 अपान 1000। x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 0 हैं तो यहाँ पे 1 है आगे, तो यहाँ पे 3 0 हैं, इसके आखिर में पॉइंट है, ये 3 नंबर हम लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे। इनके आगे सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे इसके आगे 2 नंबर और देंगे 0 0, ये पॉइंट 3 नंबर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि अपान में 1000 है, इसके आगे हम पॉइंट के 0 देंगे, 0.001, ये x का वैल्यू है।